मामला ये है कि देखिए, क्यों हमारे यहां प्रायोरिटी नहीं दी जा रही किसानों को, जबकि सरकार क्लेम काफी कुछ करती है, काफी कुछ क्लेम करती है। और आज का नया क्लेम भी आज मैं आपको बता दूं, वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आज उनका कहना है कि हम जो सरकार है वो हर चीज एमएसपी पे खरीदेगी। अब ये एक, देखिए, बात इस समय जो हो रही है कि एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो रही है। एक चीज तो वो है कि हर प्रोड्यूस पे एमएसपी की लीगल गारंटी, जबकि सरकार जो है वो 23 कमोडिटीज के आसपास उस पर एमएसपी अनाउंस करती है, पर प्रोक्योरमेंट जो है वो मुश्किल से 2-3 चीजों पे एमएसपी की होती है, और उसके बाद वो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि किसान मजबूर होता है जाकर ओपन मार्केट में बेचने के लिए। और मतलब मेनली जो प्रोक्योरमेंट है, और वो भी कुछ प्रदेशों में जहां पर मंडी सिस्टम चल रहा है, जहां पर प्रोक्योरमेंट्स हैं, वहां पर प्रोक्योरमेंट अक्सर धान की हो जाएगी, गेहूं की हो जाएगी, एक आधे और क्रॉप की हो जाएगी, कभी बाजरे की हो जाएगी, कभी मकई की हो जाएगी, पर अनाउंस 23 चीजों पे होता है हमारा एमएसपी होता है। अब आप कह रहे हैं कि हम हर चीज को एमएसपी पे प्रोक्योर करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये डिटेल्स अभी नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो चल रहा है, एक मिसलीड करने की कोशिश जो है वो चल रही है। भाई, किसान, और खासतौर पे हम जब एग्रीकल्चर की बात करें तो आप पीछे जाइए, जब जो ये आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, 3 कानून जो लाए गए थे, पहली चीज तो उस समय ही सरकार की मंशा पे बहुत सवाल खड़े हो गए थे कि वो जो कानून है वो पहले, आपको याद होगा, ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए थे। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब कोई नेशनल इमरजेंसी हो। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी थी कि आपको ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार करना पड़ा? पहला सवाल तो ये है। और फिर उसके बाद आपने टाइम टू टाइम मिसलीड करना शुरू किया, और अपने किसानों को आपने क्या कुछ नहीं बोला। इनका जो आईटी सेल कह लीजिए, बाकी जो आपका एक पूरा एक लैपडॉग मीडिया जो है इनका, किसानों को खालिस्तान कहना, किसानों को एंटी नेशनल कहना, ये तमाम चीजें वो हुई। क्यों ऐसा हुआ? नारा तो अब जय जवान जय किसान का देते हैं, जय किसान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर क्यों ऐसा है? और उसके बाद किसानों में देखो, शंभू बॉर्डर पे जो किसान है, हालांकि ये उस एसकेएम का हिस्सा नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा जो बना था, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस देश भर की है, उसकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। खैर, ये अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल कहते हैं, और साथ में किसान मजदूर मोर्चा एक और ग्रुप है जुड़ा हुआ, वो है। पर मांगे क्योंकि सेम है, ये चीजें हैं, तो बात यह है कि जो पहले किसान आंदोलन हुआ था और जब वो विड्रॉ हुआ था, तो किसानों का कहना है कि कुछ चीजें सरकार ने लिखित में दी थी। अब वो वाले पूरे क्यों नहीं हो रहे? बात यह है। और दूसरी बात, किसान को, अगर किसान नॉन वायलेंट तरीके से दिल्ली जाना चाहता है तो क्यों रोका जाता है? भाई, इसी देश का नागरिक है वो, उनको अपनी बात कहने का हक है। और वो सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि भाई वो बात करना चाहते हैं, कि क्या बात करने में क्या आपत्ति है? क्या बताना क्या चाहते हैं आप? या किसानों की अनसुनी करके आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो तमाम चीजें हैं, इसको लेकर एक जो है ये एक कन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है। और इस कन्फ्लिक्ट का मतलब नुकसान कौन झेल रहा है? किसान तो झेल ही रहा है। देखिए, किसान मारे गए, कई किसान उस समय भी शहीद हुए, कुछ किसान इस पूरे मुहिम में भी शहीद हुए हैं। ये जो पिछले कई महीनों से लोग डटे हैं वहां पर, आपको याद होगा, हरियाणा सरकार की तरफ से गोलीबारी में किसान मारे गए, वैसे मारे गए वहां बैठे बैठे, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो तमाम चीजें हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों उस किसान की जिंदगी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती? देखिए, इनके जो अपने जो एक पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो तो किसान को ऐसा प्रोजेक्ट करता है, जो किसान अपनी बात कहे कि ये तो देशद्रोही है। ये तो पूरा एक मैसेज फैलाने की कोशिश की गई है। और ये सरकारों का हमेशा से एक मतलब ना, और खासतौर पे अब तो कुछ बढ़ गया है। देखिए, अब सरकार को अगर आप किसान को अगर आप कोई सहायता देते हैं तो आप क्या कहते हैं? हम सब्सिडी दे रहे हैं। इंडस्ट्री को देते हैं तो क्या कहते हैं? इंसेंटिव दे रहे हैं। आपकी भाषा में ही वो फर्क साफ तौर पर नजर आता है।
और एग्रीकल्चर एक वो सेक्टर था, आपको याद होगा कोविड के दौरान जब सब सेक्टर्स बैठ चुके थे, इकोनॉमी बैठ चुकी थी, सिर्फ ये एक सेक्टर था जो ग्रोथ दिखा रहा था, और इसे भी मिसहैंडल करने की कोशिश हुई। ऐसा क्यों? तो सरकार की जवाबदेही बहुत फ्रंट्स पर है इस मामले को लेकर, और इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें हैं इस चीज पर। क्योंकि किसानों का कहना यह है, जो मॉडल्स अपनाए गए, जो चीजें हुई, क्यों वेस्ट में भी किसानों को नुकसान हुआ और किस तरीके से वेस्ट को अपने अमेंडमेंट्स करनी पड़ी अपनी जो पॉलिसीज वो लाए थे, क्यों ऐसा यहां नहीं हो पा रहा है। और फिर बात यह है कि कुछ प्रदेशों में ही क्यों ये व्यवस्था लागू है, एमएसपी की, मंडी की, बाकी जगह क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल है जिसकी जवाबदेही सरकार पे है। जी देखिए, ये बात वही है कि मंशा क्या है, वो ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है, क्यों कीलें लगाई जाती हैं, क्यों बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, क्यों किसानों को रोका जाता है दिल्ली। अगर जो नॉन वायलेंट तरीके से आ रहे हैं तो क्या वजह है कि आप उन्हें रोक रहे हैं? ठीक है, वो आते हैं, अगर ये उपद्रव होता है तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट मशीनरी आपके पास है, आप कार्रवाई कर सकते हैं, पर रोकना कहां तक उचित है? एक चीज तो ये है इसमें। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये रही है कि देखिए, किसानों ने जहां जहां भी किसान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पॉलिटिकल पोल की तरह भी इमर्ज हुए हैं, और इन किसानों ने बहुत मुखालफत की है सरकार की, अलग अलग इलेक्शंस में भी की है, कई जगह उन्हें सक्सेस मिला, कई जगह नहीं मिला। तो किसान को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? हर चीज का जो राहुल बात है वो हाउ एंड वाई पे है, क्यों और कैसे, क्यों हो रही हैं ये चीजें। देखिए, एक चीज हम भी जानते हैं, आप भी एग्री करेंगे, मैं तो मानता ही हूं कि देखो, एग्रेरियन रिफॉर्म्स की जरूरत इस देश में है। बिल्कुल, ये तो उस समय भी मैं कहता था कि जब ये पुराने लॉज लाई थी सरकार, पर आपको स्टेक होल्डर जो है, किसान जो है, उसको तो कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी है ना आपने। अच्छा, फिर सरकार की जब हम बात करें तो सरकार दावा करती रही है कि जैसा तो हमने किसानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया, इतना हमने बढ़ा दिया है, एमएसपी बढ़ा दिया, इतना कर दिया। अपनी बात यह है कि प्रोक्योरमेंट क्या सब क्रॉप्स की हो रही है उस एमएसपी? पहला सवाल तो यही है। और फिर लीगल गारंटी का मामला, सरकार का तो ये भी दावा था कि 2022 तक किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? किसानों को सिर्फ रिझाने के लिए वो जो मॉनेटरी डोल जो है, जो अनाउंस किया था, वो एक कहा गया। पर देखिए, एग्रीकल्चर के जो लार्जर क्वेश्चंस हैं, एग्रो इंडस्ट्री की बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बात है, जो छोटा किसान है, मार्जिनल किसान है, और जो किसान मजदूर, जो फार्म लेबर है, खेत मजदूर जिसको कहते हैं, उसके जो इश्यूज है, क्या वजह है लोग किसानी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? क्यों किसानों की जो आत्महत्या का सिलसिला है वो नहीं रुक पा रहा है? तमाम सवाल है, और इसको अगर सरकार नहीं एड्रेस करेगी तो कौन करेगा? सवाल यह है कि क्या उस पर अमल करने की मंशा है सरकार की। देखिए, किसान आज भी हम जानते हैं कि 65% जो पॉपुलेशन हमारी है आज भी गांव में बस रही है। आज भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो किसानी पे ही डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो देखिए, उस कम्युनिटी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जगदीप धनखड़ जो बोल रहे हैं कुछ गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। शिवराज भी आज उन्होंने जो दावा किया कि भाई हम हर चीज को एमएसपी पे खरीदेंगे, ये भी उनका दावा है, पर जमीनी हकीकत क्या है और वहां किसकी मंशा में कुछ खोट है या क्या वजह है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? मेरा बड़ा सवाल यह है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप फार्मर्स को क्यों बोर्ड पे ऑन बोर्ड नहीं लेते? पहली चीज ये है, फार्म इकोनॉमिस्ट्स को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेते? एग्रेरियन रिफॉर्म्स की जो जरूरत है उसके लिए बहुत बहुत लंबी कंसल्टेशन की जरूरत है। उसमें आपको ये देखना है कि एक देश के लिए विन विन सिचुएशन हो। देखिए, सब चाहते हैं कि देश में हर जो कम्युनिटी है उसकी बेहतरी का मामला हो, उसकी खुशहाली का मामला हो, तो फिर क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? वो कन्फ्लिक्ट की जगह आप क्यों नहीं आपसी सौहार्द और मिलजुल कर इन समस्याओं का जो है निपटारा किया जा रहा? सवाल कुल मिलाकर वहां है। देखिए, लॉलीपॉप कहें, पॉलिटिक्स कहें, पर रियलिटी तो वही है ना कि ये इश्यूज अनएड्रेस्ड हैं।
रियलिटी तो ये भी है कि लखीमपुर खीरी जैसा कांड होने के बावजूद वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। अब उसमें कई चीजें होती हैं। उसमें एक तो ये है कि किसान जब वोट करने जाता है तो क्या वो एक किसान की तरह वोट करता है, या उस समय उसे अपनी जाति, संप्रदाय, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो चीज है। अच्छा, फिर कई जगह, कई स्टेट्स में, तो पंजाब हरियाणा में खासतौर पर ऐसा भी रहा कि किसानों ने विरोध किया, बीजेपी के कैंडिडेट्स का भी विरोध किया, उनको कैंपेन तक नहीं करने दिया, वो भी एक चीज है। पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो ये इश्यूज हैं, इनको आपको अलग देखना होगा। पार्टी कोई भी हो, आज सरकार अगर किसी और की भी होती तब भी ये मसला था। आज अगर कांग्रेस की सरकार भी केंद्र में होती, यूपी में होती या किसी और स्टेट में होती, तो मुद्दा तो फिर भी यही था, एमएसपी का। बात यह है कि सरकार चाहे कोई भी हो, इस मसले को जो है उसको एड्रेस करना जरूरी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को आप किनारे रखकर देखिए, तो आपकी जो एक मतलब जो मेजॉरिटी है, जो लोग गांव में बस रहे हैं, किसान जो है, किसान मजदूर जो है और मार्जिनल फार्मर जो है, उसके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे? आप इसी को जब कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं कि अमेरिका से ही हम कंपेयर करते हैं, अगर वहां जो सब्सिडीज दी जाती हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है उस एग्रीकल्चर को, और यहाँ तो हालत ऐसी है कि हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान क्यों खेती नहीं करना चाहता। आपने क्या कोशिश की इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने की, भले ही उसमें फर्टिलाइजर्स हो, इंप्लीमेंट्स हो, बाकी चीजें हो, ये इस तरफ क्या कोशिशें हो रही हैं? किसानों का तो अक्सर ये आरोप रहता है कि यूरिया महंगा हो गया, अगर कीमत वही है तो पैकेजिंग छोटी हो गई, ये तमाम चीजें रहती हैं। तो ये जो भी इश्यूज हैं किसानी के इर्द गिर्द, इसको एड्रेस करना जो है वो सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो कथनी और करनी में जो फर्क है, उसको कौन पाटेगा, सवाल ये है।